मेरा नाम हुआ रामचंद्र जानकी शरण दास। हम अपने ग्रंथ सीताराम चरित्र दर्पण महाकाव्य से पृष्ठ संख्या 186 पर हलेश्वर नाथ की स्थापना किया गया राजा जनक जी के द्वारा। वहाँ अब सीता जी का प्रकट्य कैसे होता है, इस प्रसंग को हम आगे सुना रहे हैं। नाम हलेश्वर नाथ झट धर झट मंदिर बनवाए, लिंग ताप पूजा के शंखनाद करवाए। राजा जनक जी और सुनैना रानी महारानी साथ में हैं। दोनों मिलकर के शंकर जी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, तुम जग में शिव रूप कहाते, सभी लोक में आदर पाते, मेरी पूजा को स्वीकारो, अपने मन से सबको तारो। कहते राजा हाथ बढ़ाए, रानी युक्त फल फूल चढ़ाए। राजा और रानी दोनों ने मिल करके शिवलिंग पर फल फूल बेलपत्र अक्षत धूप दीप ये सब दिखलाए और शंखनाद करके जय जयकार करने लगे। जनमंडल शिव गीत सुनाते, अक्षत बेल पत्र बरसाते, दो बैलों को खूब सजा कर लाए अंदर खिला पिला कर, पूजा करके शीश नवा कर रखा जुआ कंधे पर जाकर, सबके सब जयकार मनाए, शेर ध्वज हल हाथ लगाए, बढ़े बैल राजा के हाके, करता फार भूमि दो फाके। दो बैलों को खूब प्रकार से खिया पिला करके उसको ओढ़ना ओढ़ा करके लाया गया और उसको पूजा करके उसके कंधे पर हल्का जुआ रखा गया। तो मूठर को राजा जनक जी अपने हाथ में लेकर के और सुनैना जी पीछे से हैं। राजा अब बैल को हाँके तो बैल आगे बढ़ा और सबके सब जयकार मना रहे हैं। उसमें रानी पीछे से चल रही हैं। सती सुनैना बीज गिराती, जनक राज के पीछे जाती। बैसाख माह है, बैसाख माह ताप अति भारी, चलती हवा गर्भ भूझारी, मध्य दिवस अति पुनित विशेखा, नौमी शुक्ल नक्षत्र असलेखा, उत्तम योग लग्न ग्रहवारा, शुभ फलदायक भाव सुधारा, सिया जन्म के समय समझते, देव गगन से देख उछलते। बैसाख माह है, ताप बैसाख में गर्मी का मौसम रहता है, गर्मी देह झुलस रहा है गर्मी से। मध्य दिवस है, नौमी शुक्ल नक्षत्र असलेखा है, उत्तम योग लग्न ग्रह 12 है, शुभ फलदायक भाव सुधारा। जय जय हे जय जग जग जननी, धन्य धन्य होगी अवयवनी, चले मगन हो कर सभी जनक राज के साथ, उस स्थल से दक्षिण चले सीधे देखे हाथ। राजा जनक जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से रानी सुनैना जी हैं और उसके पीछे और जितने भी जनमानस समुदाय है वे सबके सब शिव जी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पंचम चक्र चले जब आगे, भाग्य तभी मिथिला के जागे, चलते फार घरा टकराई, खट खट की आवाज सुनाई। जब पांचवा चक्र यहाँ से दक्षिण की तरफ चले और कुछ दूरी जाकर के फिर वापस आ गए उत्तर की तरफ और फिर यहाँ से दक्षिण की तरफ, फिर वहाँ से, अरे इस प्रकार से पांचवा चक्र जब हुआ तो खटखट की एक आवाज़ सुनाई दी। अक्षय कलश ऊपर तभी आया, धरा सुताहित भेंट चढ़ाया, रानी बढ़ती आगे आई, देख उसे मनु में चकराए, लगे सोचने उसको पाकर, देखूं क्या है ढक्कन उठाकर, यही सोच कर हाथ बढ़ाई, छूते कलश बदन खिलाई।
राजा जनक जी आगे आगे हल जोत रहे हैं, रानी पीछे से सुनैना जी हैं। तो एक जगह जाने पर खटखट की आवाज़ आई, तो उस आवाज़ के साथ एक कलश उखड़ कर आया। तो अब रानी सोच रही है इस कलश में क्या है, यह जरा हम ढक्कन खोल करके इसको देखते हैं। इससे यह भाव करके उस ढक्कन को खोलने के लिए जैसे ही उसके सामने जाती है, तो वह भूदेवी पृथ्वी देवी पहले से ही इनको संकेत मिला हुआ है कि हमारा जन्म धरा पर होगा, भूदेवी तुम्हारे यहाँ बेटी के रूप में सीता जी आएंगी। तो वही दिव्य अंश धर के धरती देवी दिव्य अंश धर के सुनैना जी के बदन पर छा गई। यानी रानी सुनैना जी को थोड़ा झटका जैसे लगा, तो वह वहाँ पर बैठ गई। राजा जनक जी समझ गए यह अभी गर्भवती है, शायद प्रसव वेदना हो रहा हो। तो यह सोच करके उसे तंबू तान दिया गया लोकलाज से बचने के लिए। रानी के तन मन में मिलकर सुख पाए अब छाया बनकर, नहीं भेज इसका जन पाया, माया ने मति को भरमाया। बहुत दिनों से आस लगाकर भूदेवी मन में हर्षाकर, राह देखती कब फल पाऊं, बेटी की जयकार मनाऊं। लाए विधना जोग बनाकर, जग जननी को साज सजाकर। बैठ गई रानी घबरा कर, राजा ने इंगित कुछ पाकर, पटतंबू झट से लगवाए, लोक लाज से उसे बचाए। रानी उधर से कन्या आई, रानी उधर से कन्या आई, चारों दिशा ज्योति नव छाए। नहीं वेदना रानी पाई, कैसे बेटी को जन्माई। रोती बाला मुख बिचका कर, सुने वहाँ सब जन चकरा कर। रानी सुनैना जी के गर्भ से श्री सीता जी का बाहर आना हुआ। रानी उधर से कन्या आई और चारों दिशा में ज्योति नभ छा गई। रानी को किसी प्रकार का वेदना प्रसव वेदना उत्पन्न नहीं हुआ कि मैंने बेटी को किस प्रकार से जन्म दी। अब रोती आदि शक्ति वह मुस्कुराकर थोड़ा बिचकने लगी और वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे सबों ने यह चकराकर इसकी लल्ली की आवाज़ को सुनी। तो प्रथम धरा ने शिशु सुख पाया। प्रथम तो पृथ्वी देवी ने सुख पाया, क्योंकि सुनैना जी के गर्भ से आते ही वह पृथ्वी पर गई ना, तो इस प्रकार से पृथ्वी भी उसे अपना बेटी मानी। और बाद में सुनैना जी गोद उठाया। विधि ने शुभ संजोग बनाया, दो जन ने पल प्यार जगाया। ब्रह्मा जी ने यह संजोग बड़े संजोग से बनाया है कि एक ही बेटी की दो माँ हो गई। एक हो गई धरती माता और दूसरी हो गई सुनैना माता, जो जननी पर प्यार जगाए। इसीलिए धरती की बेटी कहलाती सीता हल्लेटी, इसीलिए धरती की बेटी सीता कहलाती है। तो पृथ्वी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वे सबके सब सीता शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। सुर नर मुनि जयकार मनाते, रंग बिरंग फूल बरसाते। यतन सीता मही कहाए, वेद पुराण नाम जग छाए। यह थल सीतामढ़ी कहलाएगा, वेद पुराण में नाम में छा जाएगा। अब देखिए उस घड़ा में क्या था, तो घड़ा भरा था रत्न से, अद्भुत मोती लाल। जनक राज देने लगे, सबको भर भर थाल। वह खाली होता नहीं, उसका ऐसा राज। कपिवर कहे क्यों हो नहीं, धरा सुता का काज। उस घड़ा में क्या था, तो घड़ा रत्नों से भरा हुआ था, उसमें अद्भुत मोती लाल था। जनक राज सबको देने लगे, सबको भर भर थाल देने लगे। वह खाली अब नहीं हो रहा है, उसका ऐसा राज ही है। कपिवर का कहना है कि यह पृथ्वी माता को
पृथ्वी माता ने अपनी बेटी सीता जी के जन्मोत्सव समारोह पर यह दिया है। तो सब कुछ तो पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। तो जो स्वयं उत्पन्न करने वाली है उसके हाथ से, उसके बयान से दिया हुआ, उसके दान से दिया हुआ, बनाया हुआ, रचा हुआ वो खाली कौन कर सकता है। अब देवता लोग ऊपर से उतर करके आ गए, सीता माई का धाम सुन करके, शीश नवा करके सभी सीता जी का दर्शन कर रहे हैं। सीता जी का नाम लेकर के मधुर विनय करते सभी, कहे हृदय पट खोल, धन्य भाग मिथिलापुरे, पाया अनुपम जोग। पाया अनुपम जोग। जय सीते, जय सीते साकेत बिहारनी। साकेत बिहारनी सीता आप यहाँ पर प्रकट हो गए, बहुत ही अच्छी बात है। जोते हल मिथिलापति अपने, पूरा हुआ यहाँ सब सपने, रानी धरती मोद मनाई, अपने तप का सुख फल पाई। अनुपम छवि तन छिटके सुंदर, चमके बिजली तेज समुंदर। नारद जी करताल बजाते हुए आ गए और बोले, हे राजा जनक जी और रानी, हमारी बातों पर ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा जीवन सफल हो गया। यह आदि शक्ति माया सीता तुम्हारे यहाँ बेटी के रूप में आई है। यह अनंत करुणा सुख का सागर है। यह माया रहित सकल गुण आगर है। वेद पुराण इसका अंत नहीं पाते हैं। शास्त्र संत मन में घबराते। सर्वेश्वरी अगोचर माया जग रचैया ने यह खेल रचा करके आपके पास आए हैं। पालन पोषण शिशु सुख सारे, सत्य मिलेगा भोग तुम्हारे। होगा सकल मेल जग सुंदर, पाया जो इसी के अंदर। नारद बाबा सबसे कहते, देख लली को आप निहते, जो जन सीता वहीं बसेंगे, सीता का नित्य ध्यान करेंगे, उनके मन हो शीतल पल में, जग के सुख पाए जीवन में। इस प्रकार से यह प्रसंग मैंने पृष्ठ संख्या 148 सीता रामचरित दर्पण में वर्णित सुनाया। आपको यह प्रसंग अच्छा लगा तो इसे आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। जय सीते जय सीते सीते, 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 जय सीते जय सीते जय सीते जय सीते सीते। जय अरुण भूषण प्रसाद और उनकी पत्नी किरण प्रसाद द्वारा। अरुण भूषण यहाँ सीतामढ़ी के जब कलेक्टर बनकर आए थे तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराए 2004 में। वही यह फोटो है, इसे आप देख लें। जय श्री सीता।